नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये खबर जुड़ी है भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हमारी स्वतंत्र विदेश नीति से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी है जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा निशाना इंडिया और चाइना है। क्या ट्रंप वाकई ये कदम उठाएंगे? अगर हाँ, तो इंडिया पर इसका क्या असर होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, इंडिया का इस पर क्या कहना है और हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? आइए देखते हैं इस पूरी खबर का विस्तृत विश्लेषण। ये पूरा मामला जुड़ा है अमेरिकन संसद में पेश किए गए एक बिल से, जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। इस बिल को दो बड़े अमेरिकन नेताओं, रिपब्लिकन पार्टी के लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट पार्टी के रिचर्ड ब्लूमेंथॉल ने मिलकर पेश किया है। बिल का मकसद बहुत सीधा है: यूक्रेन युद्ध के लिए रशिया को आर्थिक रूप से दंडित करना। इसके तहत जो भी देश रशिया से ऑयल, गैस या यूरेनियम जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा, उस देश से अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 500% का टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया जाएगा। ये पारंपरिक प्रतिबंधों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर रशिया के साथ व्यापार करने वाले तीसरे देशों की इकोनॉमी पर हमला करता है, जिसमें इंडिया प्रमुख है। अब सवाल यह है कि भारत पे कितना बड़ा असर होगा। देखिए, अगर ये कानून लागू होता है तो ये इंडिया के लिए एक बड़े आर्थिक भूचाल से कम नहीं होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद जब वेस्टर्न देशों ने रशिया पे प्रतिबंध लगाए, तब रशिया ने इंडिया को भारी डिस्काउंट पे कच्चा ऑयल बेचा। इंडिया ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा किया और घरेलू महंगाई को काबू में रखा। आंकड़े बताते हैं कि जहां 2022 से पहले इंडिया अपने कुल ऑयल आयात का महज 2% रशिया से खरीदता था, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 35 से 40% हो गया है। अगर अमेरिका 500% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले इंडियन सामानों की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें कोई खरीदेगा ही नहीं। यह इंडिया के मेक इन इंडिया अभियान और हमारे करोड़ों डॉलर के निर्यात बाजार के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बिल का समर्थन कर दिया। एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने साफ कहा कि इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस कानून को लागू करना या रोकना पूरी तरह से उनका फैसला होगा। ट्रंप ने कहा, यह पूरी तरह से मेरा विकल्प होगा। वे बिल पास करे या ना करे, मैं इसे लागू कर सकता हूं या रोक सकता हूं। अब देखिए, ट्रंप के इस बयान से साफ है कि ट्रंप इस कानून को इंडिया जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने पुतिन के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, जो उनके बदलते रुख को दिखाता है। अमेरिकन धमकियों के बीच इंडिया ने डरने या झुकने की बजाय एक स्वाभिमानी और दृढ़ रुख अपनाया है। इंडिया के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दुनिया को आईना दिखाते हुए कहा कि रशिया का ऑयल कभी भी वैश्विक प्रतिबंधों के दायरे में नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडिया ने रियायती दर पर रशियन ऑयल खरीदकर वैश्विक बाजारों को स्थिर करने में मदद की है और दुनिया पर एक एहसान किया है। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता, तो वैश्विक स्तर पर ऑयल की कीमतें आसमान छू रही होतीं, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को होता। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ कर दिया है कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी सर्वोपरि है, और इंडिया ने अपनी चिंताओं से अमेरिकन सांसदों को अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा, हम वहीं से ऑयल खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता मिलेगा। यह इंडिया की नेशन फर्स्ट की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। नाउ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया का कदम पूरी तरह से जायज और अपने नेशनल इंटरेस्ट में। हर संप्रभु देश को यह अधिकार है कि वो अपनी एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए फैसले ले। इंडिया ने किसी भी इंटरनेशनल लॉ या यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने केवल एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया है, जो न केवल इंडियन नागरिकों के हित में था,
बल्कि जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्थिरता भी प्रदान की। अमेरिका और वेस्टर्न देशों को यह समझना होगा कि वे पूरी दुनिया पर अपनी पॉलिसीज नहीं थोप सकते, खासकर तब जब इंडिया जैसी एक जिम्मेदार और उभरती हुई महाशक्ति अपने हितों की रक्षा कर रही। अब ट्रंप की 30% 50% टैरिफ लगा देंगे वाली धमकियों को दुनिया अब सुन नहीं रही, बल्कि उल्टा अब दुनिया ट्रंप को भी जवाब देने लगी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्राजील है। जब ट्रंप ने ब्राजील के सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने तुरंत और करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर वो हम पर 50% टैक्स लगाएंगे तो हम भी उन पर 50% टैक्स लगाएंगे। राष्ट्रपति लूला ने कहा कि ब्राजील किसी की दादागिरी स्वीकार नहीं करेगा और दुनिया को अब किसी सम्राट की जरूरत नहीं है। और देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझते हैं उनको भी ये पता होगा, आज के समय ट्रंप जो कर रहे हैं वो सब अपने लोगों को दिखाने के लिए है। एक्चुअल में यूएस कभी भी भारत जैसे देश पर 500% छोड़िए 50% भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। आपको याद होगा, अमेरिका में इलेक्शन से पहले ट्रंप ने कई बड़े बड़े वादे किए थे। अब उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए ट्रंप बांग्लादेश जैसे कंट्री पर टैरिफ लगा रहे हैं। ना बांग्लादेश से ना यूएस का कोई फायदा होता है, ना कोई बड़ा ट्रेड लाइक इंडिया यूएस ट्रेड। तो बांग्लादेश जैसे देश पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। पर बात जब भारत जैसे देश की होगी तो ट्रंप की चलो टैरिफ लगा देते हैं भारत पर 30% 40%, ऐसा नहीं होगा। अभी के लिए यूएस के लिए इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी यूएस इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए मुझे नहीं लगता कोई 500% टैरिफ लगाने वाले हैं ट्रंप इंडिया को। आप देख रहे थे हिंदी समाचार एक्सप्रेस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।